दोस्तों, आज मैं एक शॉर्ट मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है डोंट लुक अवे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें वेना और उसका भाई जिम दिखाया जाता है, जिसके बाद वेना अपने रूम की सफाई करने लगती है क्योंकि आज उसकी मॉम उससे मिलने आने वाली है। इससे पता चलता है कि वेना की मॉम उसके साथ नहीं रहती। वेना के डैड मार्केट गए होते हैं और वेना भी अब अपनी फैमिली के साथ मार्केट जाने वाली है, इसलिए वह मेकअप करने लगती है। लेकिन तभी जिम आ जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। वह कहता है कि बाहर तो कुछ ही देर में बारिश होने वाली है और शायद अब वह मार्केट नहीं जा पाएगी। यह सुनकर जब वेना मौसम देखने के लिए खिड़की से बाहर देखती है, उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता और साफ मौसम देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। अचानक ही उसकी नजर बाहर गार्डन में खड़े एक डरावने आदमी पर पड़ती है जो लगातार उसे घूर रहा था। वेना देखती है कि उसने सूट बूट और टाई पहनी हुई है और उसका सिर एक बैग से ढका हुआ है। उसे देखकर वह बहुत डर जाती है। ठीक उसी समय उसके डैड का कॉल आता है। वह उस आदमी के बारे में अपने डैड को बताती है। तभी डैड उसे उस आदमी पर नजर रखने और घर की सभी खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए कहते हैं और यह भी बताते हैं कि वे जल्द ही घर के लिए निकल रहे हैं। वेना जिम से सभी खिड़की दरवाजे बंद करने को कहती है और उससे पूछती है कि क्या उसे भी वह आदमी दिख रहा है, जिस पर जिम हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वेना जिम को उस आदमी पर नजर रखने के लिए कहती है और खुद खिड़की दरवाजे बंद करने चली जाती है। जब वह वापस आती है तो जिम से पूछती है कि क्या वह आदमी अभी भी वहीं है। जिम बताता है कि हाँ, वह अभी भी वहीं पर है। लेकिन जब वेना खिड़की के पास आकर देखती है तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। वह जिम पर गुस्सा करने लगती है और पूछती है कि उसने उस आदमी पर नजर क्यों हटाई। लेकिन जिम फिर से बताता है कि वह आदमी उसे अभी भी दिख रहा है और वह वहीं खड़ा है। इसके बाद वेना पीछे मुड़ती है तो उसे वह आदमी अपने कमरे में दिखता है, जबकि जिम को वही आदमी आगे गार्डन में दिख रहा होता है। इसका मतलब यह था कि जिस भी व्यक्ति की नजर उस आदमी से हटती है वह उसके और भी करीब पहुंच जाता है। अब वेना अपने कमरे में और जिम गार्डन में लगातार उस आदमी पर नजरें टिकाए हुए थे। वेना को लगता है कि अगर वह उस डरावने आदमी की आंखें ढक देगी तो शायद वह उसको घूरना बंद कर देगा और चला जाएगा। इसलिए बिना नजर हटाए वह अपने ड्रॉर से टेप निकालती है और उस आदमी की आंखों पर चिपका देती है। इसके बाद वेना को लगता है कि अब शायद उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए वह अब उस पर से अपनी नजर हटा लेती है और अपने डैड को कॉल करने लगती है। लेकिन जैसे ही वेना नजर हटाती है वह आदमी उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वेना की चीख सुनकर जिम गार्डन वाले उस आदमी से नजर हटाकर कमरे के अंदर वाले उस आदमी से वेना को बचाने की कोशिश करता है। वेना और जिम दोनों मिलकर उस आदमी को दूर धकेल देते हैं और वह आदमी फिर वहीं खड़ा होकर दोनों को घूरना शुरू कर देता है। इसी वक्त उनके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वह उस आदमी के पीछे से आते हैं और उसी कमरे में पड़े वेना के मेकअप मिरर को उस आदमी के चेहरे के सामने रख देते हैं और वह आदमी आईने में खुद को घूरने लगता है। कुछ ही देर में वह आईने के अंदर चला जाता है और गायब हो जाता है। जैसे ही वह आदमी आईने के अंदर जाता है, डैड आईने को तोड़ देते हैं। इसके बाद डैड वेना और जिम को बताते हैं कि उन्होंने उस आदमी को पहली बार तब देखा था जब वे पहली बार उनकी मां से मिले थे। वे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी जिम को याद आता है कि यह तो उस इंसान का रूप था जो वेना की नजर हटाने से वहां आया था। लेकिन उसने भी तो वेना की चीख सुनकर गार्डन वाले उस इंसान से नजर हटाई थी। इसका मतलब वह आदमी अब उसे भी मारने के लिए दोबारा जरूर आएगा। इसके बाद हम फिर से एक और डरावने आदमी को किसी को घूरते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह मूवी बेहद पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी ही और मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई मूवी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही सस्पेंस भरी मूवी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।